Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, today I will teach you the most interesting thing. Yes, guys, today I will teach you the most interesting thing. You must be thinking that what is that? And that is synonyms and homophones. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास चीज पढ़ाने जा रही हूँ और वो है synonyms and homophones. सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही हमारे लिए लाजमी है कि synonyms क्या हैं और homophones क्या हैं. तो आइए गाइस, इस टॉपिक को हम जो है बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट आर synonyms एंड homophones. synonyms और homophones क्या हैं? सबसे पहले तो हम synonyms को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है synonyms की, जो है synonyms is the word that has the same meaning or nearly same meaning. synonyms ऐसा अल्फाज है जो एक ही मीनिंग देता हो या एक जैसी मीनिंग देता हो, उनको synonyms कहा जाता है. आई रिपीट अगेन, synonym ऐसे अल्फाजों को कहा जाता है जो लगभग एक जैसे ही मीनिंग को जाहिर करते हों. ऐसे अल्फाजों को जो है synonyms कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम मिसालों की मदद से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. नंबर 1 मिसाल यहाँ पे है हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. हैप्पी इज इक्वल टू जॉयफुल. जॉयफुल मीन्स खुशी से. चेयरफुल मीन्स खुशी से. ग्लैड मीन्स खुशी. ठीक है, अब देखें कि ये जो वर्ड हैप्पी है वो इन तीनों ही वर्ड से रिलेटेड है. तीनों की ही मीनिंग जो है लगभग एक जैसी ही है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड हैप्पी के synonyms हैं. ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हमारा है बिग. वर्ड बिग की मीनिंग है बड़ा. बिग इज इक्वल टू लार्ज मीन्स बड़ा. ह्यूज मीन्स बड़ा. एनॉर्मस मीन्स बड़ा. तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड बिग के synonyms है, क्योंकि इनकी मीनिंग जो है लगभग एक ही जैसी है. उसके बाद नंबर 3 पे हमारा है फास्ट. वर्ड फास्ट मीन्स तेज. फास्ट इज इक्वल टू क्विक. क्विक की मीनिंग भी तेज है. स्पीडी मीन्स तेज और रैपिड मीन्स तेज. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये वर्ड फास्ट के synonyms हैं, क्योंकि लगभग इन तीनों की मीनिंग एक ही जैसी है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है जो है Why do we use synonyms? हम synonyms का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये एक छोटा सा सवाल है. हम synonyms का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखी है to avoid repetition of words in writing or speech. हम अपनी स्पीच या फिर राइटिंग के अंदर जो है रिपीटेशन से बचने के लिए synonyms का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो स्पीच है, हमारी जो राइटिंग है, उसमें हम जो है वर्ड हैप्पी का 4 दफा जो है जिक्र करने के बजाय कहीं पे हम वर्ड हैप्पी का इस्तेमाल करें, कहीं पे वर्ड जॉयफुल का इस्तेमाल करें, कहीं पे वर्ड चेयरफुल का इस्तेमाल करें और कहीं पे वर्ड ग्लैड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी जो स्पीच होगी और जो हमारी राइटिंग होगी वो इफेक्टिव दिखेगी. जो हमारी राइटिंग और स्पीच होगी वो इन वर्ड से जो है इफेक्टिव दिखेगी और सामने वाला जो होगा वो भी समझ जाएगा कि ये जो इसने स्पीच बोली है या फिर ये जो इसने स्पीच लिखी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इफेक्टिव दिख रही है, कि ये जो सामने वाला शख्स है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. उसके बाद नंबर 2 पे हमारा है टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन अ डिफरेंट टोन.
जो हमारा सेम ही आइडिया है उसको हम डिफरेंट टोन में इस्तेमाल करें। आइए गाइस अब होमोफोन्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने होमोफोन्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, जो है वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। ऐसे अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है और उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे अल्फाज जो है वो होमोफोन्स कहलाते हैं। आई रिपीट अगेन, ऐसे अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसी हो लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है और उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो होमोफोन्स कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है होमो इज इक्वल टू सेम। होमो मीन्स सेम एंड फोन इज इक्वल टू साउंड। फोन मीन्स साउंड। जैसा कि हम अक्सर जो है घर में बोलते हैं कि तुम्हारा फोन जो है वो बज रहा है, जाकर उठा लो, तो फोन से मुराद है साउंड, तुम्हारा साउंड बज रहा है, ठीक है। सो होमोफोन्स मीन्स सेम साउंड वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जो है प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो और उनकी मीनिंग और उनकी जो स्पेलिंग है वो कैसे डिफरेंट है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड 1 एंड वर्ड 2। वर्ड 1 में हमारा है राइट मीन्स लिखना, और वर्ड 2 में हमारा है राइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन एक है और इसका मतलब है सही या हक, ठीक है। अब देखें गाइस, जैसा कि मैंने आपको होमोफोन्स की डेफिनेशन में यही बताया है कि ऐसे अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है एक जैसी हो लेकिन उसकी स्पेलिंग और उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, तो यहाँ पे जो है वही सेम फंडा है। राइट और राइट, इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन इस राइट में इसकी स्पेलिंग चेंज है, इसकी मीनिंग चेंज है। इसकी स्पेलिंग WRITE, राइट मीन्स लिखना, इसकी स्पेलिंग भी चेंज है और इसकी मीनिंग भी चेंज है। जबकि ये राइट है RIGHT, राइट, इसकी भी स्पेलिंग चेंज है, इसकी मीनिंग भी चेंज है, मीन्स सही या हक। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हैं राइट राइट, ये होमोफोन्स कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और मिसाल लिखा है वर्ड 1 वर्ड 2। अब यहाँ पे लिखा है TWO2 और TOO2। अब इनमें फर्क क्या है? इनकी भी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, ये वर्ड्स भी होमोफोन्स कहलाते हैं। अब देखिए वर्ड 2 जो है उसकी मीनिंग है दो, ठीक है, उसकी मीनिंग है दो, और यहाँ पे TOO है उसकी मीनिंग है भी। अब देखें यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चेंज है TW और यहाँ पे भी इसकी स्पेलिंग चेंज है और उसकी मीनिंग भी चेंज है और उसकी भी मीनिंग चेंज है, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हैं 2 और 2 ये होमोफोन्स कहलाते हैं। उसके बाद एक और मिसाल है वर्ड 1 वर्ड 2 जिसमें है पेयर, और ये वर्ड भी हमारा है पेयर। अब इस पेयर वर्ड की मीनिंग है जोड़ा और इस वर्ड की मीनिंग है नाशपाती, ठीक है। अब देखें इसमें जो है स्पेलिंग है PAIR पेयर और इसकी स्पेलिंग है PEAR। तो देखें स्पेलिंग में डिफरेंट है और जो मीनिंग है उसमें डिफरेंट है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन एक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या है? होमोफोन्स हैं। तो गाइज ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग टॉपिक सिनोनिम्स एंड होमोफोन्स, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपका जो सेंस है रिगार्डिंग दिस टॉपिक वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स।